हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले IDBI JM जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं 5 फैक्टर्स आपको बताऊँगी और अगर आपने उसको ध्यान में रखा तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। ओके, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है और इंटरव्यूज़ में, बैंकिंग के इंटरव्यूज़ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ जो मैंने अपनी रिसर्च और कुछ मेंबर्स से बात करी जो IDBI में लगे हुए हैं, तो उन पर बेसिस पर थोड़ी सी चीज़ें मैंने इसमें एड ऑन और लेस ऑन करी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप लोगों का क्लियर हो गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डेट सुनाई दे रही है दैट इज़ आपका 29 नवंबर। तो अभी आपका इंटरव्यू का जो डेट है और जो टाइमिंग है वो ज़रूर आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करके बताएंगे। सबसे पहली चीज़ 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें 50% वही है जनरल कैटेगरीज के लिए, बाकी अदर जो ST SC एंड अदर कैटेगरीज होती है उनको 45% जो है अटेंड करना ज़रूरी है इंटरव्यू में। ओके, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हो ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दैट इज़ आपका जॉब रोल। ठीक है, जॉब रोल जो है JM का कि क्या करता है, मतलब बेसिकली आप मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हो, है ना। अब आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होंगी, तो इसकी जो जानकारी है ना नोटिफिकेशन में मेंशन होती है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे मेंशन होगी। अगर वहाँ मेंशन नहीं है ना तो आप गूगल करना और ये थोड़ा सा अपना एफर्ट्स बना के जाना। मैं इसलिए नहीं बता रही, फिर कॉमन चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा ही आंसर अपने हिसाब से बनाना आप, सो दैट आप अपना जॉब रोल एकदम अच्छे से, ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओ। ओके, द सेकंड वन थिंग इज दैट इज IDBI के इंटरव्यू में IDBI के बारे में 100% पूछा जाता है, जिसमें आपका MD CEO और जो प्रॉफिट हुआ है या फिर रिसेंट की कोई न्यूज़, मान लो 2021 की या 2022 में कुछ ऐसी न्यूज़ है, इवन 2023 में भी, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और अराइज होता है जो कि मेरे को अभी पता चला कन्वर्सेशन में कि फॉरेन ब्रांच का भी क्वेश्चन पूछा जाता है IDBI का। तो आप गूगल कर लेना कहाँ पे है इसकी फॉरेन ब्रांच, कितनी है। ठीक है, तो ये IDBI के रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट रहना। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, IDBI का फुल फॉर्म, नेम का क्या फुल फॉर्म है, कई बार ये पूछ लेता है ना। इसमें किसका कितना स्टेक है, स्टेक, ठीक है, किसका कितना स्टेक है वो भी आप ज़रूर पढ़ के जाना, है ना। टैगलाइन भी पढ़ लेना साथ में। तो ये IDBI का आपका मिला जुला एक अच्छा सा प्रॉपर आंसर बना लेना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो 2 चीज़ें आपको प्रैक्टिस में इंक्लूड करनी है। ठीक है, दैट इज़ इवन 2 भी नहीं, 3 मैं बोल सकती हूँ। एक PDF, देखो मैंने RRB का इंटरव्यू दिया था, तो जिस PDF से मैंने पढ़ाई करी थी दैट इज़ इंटरव्यू ओरिएंटेड PDF, तो वो आपको टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो वो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो एक तो वो PDF पढ़नी है, क्योंकि आपको नॉलेज भी लेके जानी है। बैंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। फिर मॉक इंटरव्यू आप चाहो तो ऑफलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, बट ऑनलाइन मैं इतना प्रेफर नहीं करती। ऑफलाइन में आपकी जो है ना एंट्री एग्जिट, बॉडी पोस्चर्स, कैसे जेस्चर्स रखने हैं, मतलब एकदम आप ना अच्छे से और डिसिप्लिन्ड मैनर में सीख जाते हो। तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था, तो मैं ऑफलाइन ही सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास में ये इंटरव्यूज़ के साथ में आपको क्या करना है, 2 से 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखने हैं। फालतू का टाइम मत वेस्ट करने बैठना, हाई स्पीड मोड पे देखना। तो 2 से 3 जो आपको हाईली रिकमेंडेड होंगे ना यूट्यूब पे, वो आपकी वीडियोस 2 से 3 ओपन हो जाते हैं। ओके, सर्च करने पर तो वो वीडियो के एक्सपीरियंस देखोगे, फीमेल्स भी देखें और मेल का आप लोग मेल कैंडिडेट्स भी देखो, सो दैट आपको पता चले कि वो लोग क्या बता रहे हैं। तो थोड़ा आपको वहाँ से आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए ज़रूर देखना चाहिए ये। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे 4th नंबर पे थिंग्स टू बी नोटेड, जो कि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, 4 या 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जिसको आपको अवॉइड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंट्री एग्जिट की। आपकी एंट्री अच्छे से लेना, एग्जिट अच्छे से लेना। ठीक है, विश कर देना उनको जो भी टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, टाइम देख लेना। 4 बजे के बाद हम लोग गुड इवनिंग विश करते हैं। ओके, उसके बाद में स्ट्रेट पोजीशन पे बैठना है। जब आपको चेयर पे बैठने के लिए बोलते हैं तभी बैठना है। अच्छा, पैनल में कितने मेंबर होंगे, जितनी बात हुई मेरी उसमें पता चला कि 3 से 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5-6 भी हो जाए, बट इतना नहीं
पता चला majority था, 3 से 4 मेंबर्स आपको दिखेंगे जिसमें एक फीमेल मेंबर होंगी। तो स्ट्रेट पोजीशन पे आपको बैठना है, अलर्ट मोड पे, ठीक है, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट करते हुए। और नर्वसनेस में स्टैमरिंग बहुत होती है ना, जिसको हम हकलाहट बोलते हैं, तो वो नहीं, आपको एकदम ईजी वे में एकदम आंसर करना है, और वो वैसे भी बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंट्री के टाइम पे, जैसे मुझसे पूछा था हाउ आर यू, है ना, आप XYZ का मतलब आपका नाम लेकर के, तो जो भी पूछ रहे हैं आप बोल सकते हो आई एम फाइन, आई एम गुड। सर ने पूछा तो सर, मैम ने पूछा तो मैम, और उसके बाद थैंक यू। डू नॉट आस्क दैम हाउ आर यू, ठीक है, आपको नहीं पूछना है उनसे। अगर आपने पूछा दैट मीन्स ये नेगेटिव पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आज बैठे हुए हैं, तभी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका ये मतलब निकलता है, इसलिए आपको नहीं पूछना होता है ये। ओके, फिर उसके बाद में आपको आपके पास में कोई दिस या दैट टैलेंट है तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना, मतलब इंटरव्यू लेने वाला एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से चलाओ। ये हर इंटरव्यू में होता है, आपको समझना है कि आपको ये मौका दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अगर आपके बारे में कोई सिंगिंग है, स्पेशली सिंगिंग वालों से, कुकिंग वालों से ये चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो आप उस पर अगर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा करके कुछ चीज़ें बता सकते हो ताकि 3-4 क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग हो जाए, तो आप उसको ज़रूर सुनना, ठीक है, और उसको अप्लाई कर लेना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये होगी कि लास्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हैं उस केस में कि, है ना, आपको जब आप जाने वाले होंगे ना तब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि लाइक ना आपको इस वाले फील्ड में बैंकिंग के अलावा इसमें ट्राई करना चाहिए, तो आप ये मत बोल देना झट से यस सर और यस मैम, तो वो गलत साइन होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, आपको बस वो जो चीज़ उन्होंने सजेस्ट कर दी है आप बस उसी में ही लगे हुए हो। इसका मतलब आप अपनी हॉबीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बैंकिंग में आपको कोई काम नहीं है, तो वो एक बिग नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपको बस ये दिखाना है कि आपको आप ना बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, बैंकिंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उसके अलावा 1-2 मोमेंट पे ऐसा होगा कि आपको आंसर्स रिकॉल नहीं होंगे या नर्वसनेस हो रही होगी, तो आप थोड़ा सा उनसे आप टाइम ले सकते हो, सर या मैम से, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि सर आई वांट टू टेक फ्यू सेकंड्स टू रिकॉल, तो वो बिल्कुल आपको देंगे। फ्यू सेकंड्स बोलना, मिनट्स मत बोलना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं कॉमन क्वेश्चंस बता रही हूँ जो इन जनरल आपसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ बैंकिंग के जो क्वेश्चंस है जो अराइज होते हैं। जनरल क्वेश्चंस में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आजकल नाम के थ्रू आपसे पूछा जाता है, तो पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पार्ट्स में भी वो पूछते हैं, जैसे कि ट्रेंड है ना, और उसमें भी आपके जैसे नेम या सरनेम अगर यूनिक है ना तो उस पर क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका नेम जैसे है ना किसी भी फ्रीडम फाइटर से रिलेट करता है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो मेरे से सरनेम पे था और साथ ही में मेरा जो नेम है उस पर भी था, है ना, तो वो दोनों चीज़ें मैं प्रिपेयर करके गई थी। अब बात आती है यहाँ पे, इस पर मैंने एक वीडियो बता रखा है जिसमें डिटेल में बताया कि अगर आपसे पूछते टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो कितने फैक्टर्स ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा इसको कई लोग भर देते हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट ना, तो करेक्ट फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है। प्लस अगर पार्ट्स में पूछते तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपसे, तो पूरा उस वीडियो का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना, बहुत हेल्प करेगी वो चीज़ आपको ना। प्लस इसी में आपके यूजी पीजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, वो लास्ट मोस्टली मेरा यूजी किया हुआ, तो लास्ट में मेरा कॉमर्स के सब्जेक्ट पूछे थे कि फाइनल में कौन से सब्जेक्ट थे, और फिर अकाउंटेंसी पे क्वेश्चंस थे क्योंकि मेरा कॉमर्स लिया हुआ है ना, इस तरीके से। उसके बाद में वो हॉबीज़ के या वीकनेस स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करते हैं, मोस्टली हॉबीज़ के करते हैं, तो सिंगिंग और कुकिंग वालों से पक्का होगा, कुकिंग वालों से रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करके जाए। अगर आप कोई स्पोर्ट वगैरह में रुचि रखते हो, जैसे क्रिकेट वगैरह हुआ, ICC वर्ल्ड कप वगैरह हुआ, तो वो आपसे फिर रिलेट कर लेंगे करंट का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने गैप ले रखा है, जैसे कि अपन प्रिपरेशन करते हैं 2-3 साल तो लग ही जाते हैं प्रिपरेशन करने में, तो ऑनेस्ट आंसर देना, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना कि आप किस तरीके से, अगर आपकी जैसे कई लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बैंक में कर लिया SSC UPSC, बट फिर फाइनली उनको समझ आता है कि मुझे बैंक में ही जाना है, तो वो भी अगर आप अपना वीकनेस के साथ में उसमें एक प्लस पॉइंट ऐड कर देते हो ना कि आपने इस पर कैसे इंप्रूवमेंट किया, तो वो एक प्लस पॉजिटिव साइन में आपके मार्क्स इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है। अगर आप वर्किंग हो या आपने पहले कभी कोई वर्क किया है बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, तो वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाई बैंकिंग ही क्यों आपने चुना एज अ करियर, तो उसका आपको आंसर करना है। इफ़ यू गेट सम अदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी विल यू लीव, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्किंग किया है ना और उसको आप छोड़ करके अभी आप बैंक के लिए आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तब कि अगर आपको कोई अदर चीज़ मिले तो आप क्या जाओगे कि नहीं जाओगे, तो उनको सेटिस्फाई करना है कि आप नहीं जाओगे, ठीक है। फिर भले ही आपके और गोल्स हों, लेकिन आपको वहाँ ये चीज़ सेटिस्फाई करनी है।
एक क्वेश्चन आएगा वाई शुड वी हायर यू। आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है बट पूछ भी सकते हैं, ठीक है, उनके चॉइस पे डिपेंड करेगा। IDBI में पूछा गया क्वेश्चन है हाउ यू आर सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है कि आप कैसे, क्यों आप इस पोस्ट के लिए बने हुए हो, ठीक है। तो आपने जो भी आपने पढ़ा है, BCom है, BSc है, वॉट एवर द सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड, उसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ पूछ रहा है वो, तो स्ट्रेंथ बता करके आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, तो उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चल रहा है, उसका प्रॉफिट वगैरह कुछ पूछ सकता है। मोस्टली लोग SBI का नाम ले लेते हैं और SBI में है ही नहीं उनका अकाउंट, तो ऐसा नहीं करना है। तो SBI के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप फंस जाओगे, तो ऐसा नहीं, जो है आपका वही बताना है, नहीं है तो मतलब मना कर देना। आज के टाइम में तो होता है मोस्टली लोगों का, ठीक है, तो वो चीज़। उसके अलावा जैसे MICR है, पैन कार्ड है, IFSC, इसमें कोड्स होते हैं ना, इनके कोड्स का कुछ मतलब होता है, तो वो ज़रूर आप पढ़ के जाना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। पैन कार्ड पे पूछा गया था, अभी MICR IFSC पे पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा टेल मी अबाउट योर सेल्फ में एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है फैमिली के साथ में, जिस भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसकी फेमस चीज़ें क्या हैं, फेमस प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं MP MLA का भी पूछा जा सकता है, GI टैग के बारे में भी पूछ सकता है। इसके अलावा आपकी स्पेशल डे है, जैसे आपकी बर्थ डेट है, वो स्पेशल उस पर कोई डे आता है, उनको याद आ गया, या फिर इंटरव्यू डेट पर आपका कोई स्पेशल डे है, बहुत फेमस है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। उसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना, उनसे फेमस पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन होता है, दैट इज़ जो क्वेश्चन होता है ना वो फीमेल से फीमेल के बारे में ही पूछा जाता है। तो थोड़ा सा बैंकिंग और इंडिया लेवल पे जो फेमस पर्सनालिटी है, जो आपकी इंस्पिरेशंस भी हैं, थोड़ा सा आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जिनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर दिक्कत आ रही है कॉन्टेंट क्या रखें, क्या चीज़ का मतलब है ना, इसके अंदर कैसे पहली बार इंटरव्यू समझ नहीं आ रहा, तो गूगल कर सकते हो आजकल आप, ठीक है। अब बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आपके पास में एक तो आएगा बैंकिंग एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ में आपसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चेक वगैरह के बारे में भी पूछता है सबसे ज़्यादा। RBI के फंक्शंस जो है उसके बारे में, गवर्नर, और गवर्नर भी फर्स्ट कौन सा, ठीक है, उसके बारे में, या फिर अभी जो RBI के गवर्नर है उनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है, शक्तिकांत दास जी को, तो उसके बारे में। रेट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन पूछेगा और रेट भी पूछ सकता है, जैसे CRR है, SLR है, इनके बारे में, ठीक है। GDP के बारे में, GDP ज़रूर पढ़ के जाना, उसके बारे में पूछता है। और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उनके बारे में पूछेगा। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के परसेंटेज के बारे में पूछता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में क्वेश्चन आता है लेकिन काफ़ी कम, ठीक है। WPI, CPI और GDP के बारे में, इसका डेटा मैंने रिसेंटली टेलीग्राम में डाल दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा RBI कैसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, ये क्वेश्चन कॉमन है। CSR का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, इसका जो फुल फॉर्म है उसका डेफिनेशन जरूर पढ़ना। साथ में बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जो डोर टू डोर बैंकिंग होती है, ये फेमस क्वेश्चन बैंकिंग का बन चुका है, ये पूछेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर आप प्रिपेयर करके जाना, बहुत ईजी से होती हैं दोनों चीज़ें। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। और अभी जितनी मेरी कॉन्वो हुई ना सबसे, या थोड़ा मैंने रिसर्च किया, उसमें सिचुएशनल क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछे गए हैं, बट मेक श्योर कि आपसे पूछे जा सकते हैं, बट हो भी सकता है मैनेजर के अकॉर्डिंग पूछ ले आपसे, है ना, तो थोड़ा सा होगा भी तो वो ईजियर साइड पे होगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये वाली जो PSL ऐसे भारी से टॉपिक्स लग रहे होंगे आपको, है ना, मैंने कहा था ना स्टैटिक यहाँ काम आता है आपका बैंकिंग का, तो इसके लिए PDF जो बताइए ना उसमें सब कुछ मिल जाएगा, सारी डेफिनेशन सब कुछ मिल जाएगा। बस एक चीज़ बोलूँगी कि जो डेटा है ना उसको अभी करंट ईयर से थोड़ा गूगल कर लेना, क्योंकि देखो वो PDF मैंने किया था 2022 में, है ना, हो सकता है उसमें कुछ एक आध चेंजेस आ गए हों, तो अभी मुझे ध्यान नहीं है, तो वो आप करेंगे, इतना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। और भी कोई डाउट है, कोई भी चीज़ जो मैंने कवर नहीं की, वो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, कॉन्फिडेंट होकर के जाना, आप अच्छा करोगे। गुड लक, हैव फेथ, सेल्फ बिलीव रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इफ़ यू लाइक कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।